हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम का आज पहला शिफ्ट समाप्त हो चुका है। 16 नवंबर को मॉर्निंग के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल रियल प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। जीके के ऑल 25 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं, तो अगर आपने एग्जाम दिया था तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं आप यहाँ चेक कर सकते हो। और अगर आगे आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आगे आने वाले शिफ्टों में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लेना। और डेली एसएससी जीडी एग्जाम का रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज देखो, यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आप ही ने मुझे भेजा है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था वो था सिग्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने एसएससी का पहले भी पेपर दिया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे फेवरेट होते हैं एसएससी एग्जाम में। जितने भी आपके स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो या फिर डांस हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेली 1 से 2 देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? सिग्मा उत्सव। यह मनाया जाता है दोस्तों गोवा राज्य में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था गोवा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ लिया गया है, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? दोस्तों, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री का नाम है मनसुख मंडविया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था मनसुख मंडविया। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक पीडीएफ दिया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने स्पीडी का वो पीडीएफ पढ़ा होगा तो आज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था करंट अफेयर्स में जो उससे बाहर पूछा गया है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका ओलंपिक से पूछ लिया गया है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, नीरज चोपड़ा आपने नाम सुना होगा, वे संबंधित है जेवलिन थ्रो से। अब यहाँ पर बारी आई है ओलंपिक 2020 की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। आगे आने वाले शिफ्टों में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो देखो, ओलंपिक 2020 जो था वो कोविड-19 की वजह से 2021 में कंडक्ट हुआ था। और कंडक्ट कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में करवाया गया था, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है टोटल देशों में 48th आई है। अब इसमें देखो, भारत को टोटल मेडल्स कितने मिले थे? टोटल 7 मेडल्स मिले हैं, जिनमें से गोल्ड मेडल है आपका जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का। सिल्वर मेडल्स मिला है रवि कुमार दहिया एंड मीराबाई चानू को, जिनमें रवि कुमार दहिया आपके रेसलिंग करते हैं एंड मीराबाई चानू क्या है? वेट लिफ्टर हैं। इसके बाद आपका देखो, ब्रॉन्ज मेडल 4 लोगों को मिला है, जिनमें पहली है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती है। सेकंड है बोरो गोहेन जो कि वेट लिफ्टर हैं। थर्ड है आपकी हॉकी टीम जो कि हॉकी खेलती है, पूरी हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और फोर्थ है बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग करते हैं। तो इन सभी खिलाड़ी का नाम, वे किस खेल से संबंधित हैं और उन्हें कौन सा मेडल मिला था, ये 3 चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद रखिए। आगे आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 देशों के बीच में चलाया गया था? दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो चलाया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 44। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मुझसे एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया था, जिस शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका पानीपत के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, आप सभी को मालूम है। पहला युद्ध है 1526 में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में हेमू और राजा अकबर के बीच। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 में मराठा और अफगान की जो सैनिक थी अब्दाली, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर तीनों डेट्स और किन के बीच में हुआ है आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अब यहाँ पर देखो, नाबार्ड की बात हो रही है तो फुल फॉर्म आप लोग याद होना चाहिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है आपका, देखो यहाँ पर 13 नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई थी। तो भारत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और इसका हाइट क्या है? 8600 मीटर टोटल हाइट है। नेक्स्ट आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था 14 नंबर में, भूटान की राजधानी आपसे पूछ ली गई थी। तो भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड फिल्म कौन सा है। 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है इसमें कौन सी इंडियन फिल्म नॉमिनेट हुई है। तो इस फिल्म का नाम है दोस्तों कुजंगल। कई बार होता क्या है कि एसएससी के एग्जाम में आपसे फिल्म का नाम न पूछकर ये पूछ लिया जाएगा कि किस लैंग्वेज की फिल्म है या फिर इसके डायरेक्टर क्या हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कुजंगल जो फिल्म है वो एक तमिल फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है PS विनोथरा ने। इन तीनों चीज़ों को आप लोग यहाँ पर याद रखना। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं एक वीडियो में कवर करा दूं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है। विटामिन ई का केमिकल नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका केमिकल नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, देखो बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, पूछ लिया गया था 17 नंबर। अमरावती टाइगर रिजर्व आपसे पूछा गया था किस राज्य में स्थित है। तो कई स्टूडेंट क्या गलती की यहाँ पर कि अमरावती का नाम सुनते ही सीधे तेलंगाना यहाँ पर टिक आउट कर दिए, लेकिन बिल्कुल गलत है। यह जो अमरावती टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र राज्य के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस अमरावती टाइगर रिजर्व को हम मेलघाट टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड लंग्स डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 अप्रैल को। और बात करें अगर 2021 की तो 2021 के वर्ल्ड लंग्स डे का थीम था केयर फॉर योर लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका देखो फिर से आ गया है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। मुंदरी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों यह नृत्य है आपका नागालैंड का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नागालैंड। 20th क्वेश्चन है 40th यूनेस्को साइट। आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को की 40वीं विश्व विरासत स्थल कौन सी है। तो इस स्थल का नाम है दोस्तों धौलावीरा जो कि गुजरात में है। और अगर बात करें इससे पहले यानी कि 39th यूनेस्को साइट की तो ये है हमारा रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देखिए 21 नंबर। संघ सूची में कितने विषय होते हैं। दोस्तों संघ सूची में जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय टोटल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 98 विषय इंक्लूडेड हैं। और बात करें अगर राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट की तो इसमें टोटल 59 विषय हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि जो कंकरेंट लिस्ट है इस लिस्ट में टोटल कितने विषय मेंशन हैं। आपको टोटल संख्या हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन पूछा गया था पहला भारत रत्न किसे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1954 में और जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजागोपालचारी को एंड CV रमन को। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिए और कब शुरू हुआ था यह भी आप लोग याद रखना, मे भी आगे आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो यह कहलाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ECG का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों ECG का प्रयोग किया जाता है हार्ट ट्रीटमेंट में और ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल। जो केरल है वो माना जाता है मसालों के बगीचे के नाम से। सो गाइस जितने भी क्वेश्चंस आज के एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिया है। मे भी इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस गलत दिखने को मिले तो आप हमें वो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने आज एग्जाम दिया है तो। अब बात करते हैं आगे आने वाले शिफ्टों की कि अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट डे या फिर किसी और शिफ्ट में है तो आपको क्या क्या अभी से तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करेंगे हम करंट अफेयर्स से। तो देखो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है आपका स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें समझ लो क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरा स्पोर्ट्स कवर करो। सबसे पहले जितने भी फेमस खिलाड़ी हैं जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं या वर्तमान में चले थे उनका नाम किस खेल से संबंधित है और उन्हें अगर कोई पुरस्कार हाल फिलहाल में दिया गया तो वो आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड है जितने भी यहाँ पर चैंपियनशिप होते हैं चाहे वो क्रिकेट का हो, बैडमिंटन का हो या फिर हॉकी का हो, वो चैंपियनशिप आपको याद रखना है। खास करके इसमें क्रिकेट का आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स में केवल आप इतना कवर कर लो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनका थीम्स क्या थे 2021 में वो आप याद रखना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका आर्ट एंड कल्चर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 2 से लेकर 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अब इस आर्ट कल्चर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला तो आपका हो गया जो भी पारंपरिक नृत्य वगैरह है, जो भी डांस है किसी भी स्टेट का।
इसके बाद किसी स्टेट का कोई पोशाक या फिर कोई ड्रेस वगैरह होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, या फिर किसी स्टेट में कोई खास फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है वो फेस्टिवल का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप लोग यहाँ पर से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका इसके बाद है जितने भी फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर में आप केवल इतना कवर कर लो। बाकी बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री बहुत ही वास्ट चैप्टर है, अब पॉसिबल नहीं है पूरा पढ़ना, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आप यह कर सकते हो कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे एक बार आप अच्छे से कवर कर लेना, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो गाइज आज का पूरा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। और अगर बात करें पेपर लेवल की तो पेपर का लेवल बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस कुछ खास लेवल के अभी नहीं पूछे गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी जीके में 15+ इजीली स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों जो मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और रीजनिंग के उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाए फिर भी आप चैनल को आकर चेक कर लेना, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको वो सारे वीडियोज उपलब्ध मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं एसएससी जीडी के रिव्यू का तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।